हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीएआर और आईएआरआई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएआरआई के बारे में। तो इसकी जो हिस्ट्री थी वो कुछ इस तरीके से थी। 1905 में जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। हुआ क्या था 1905 में यूएसए के हेनरी फिलिप ने यूएसए के हेनरी फिलिप ने इन्होंने क्या किया था, $30,000 डोनेट किया था। $30,000। इस वजह से इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईएआरआई के एस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने क्या किया, $30,000 डोनेट किया था। इन्होंने $30,000 डोनेट किया। इनके डोनेशन की वजह से आईएआरआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई। कब? 1905 में। सो 1905 में IARI was established हुआ था। कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? पूसा बिहार में, एट पूसा बिहार। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1905 में IARI was established एट पूसा बिहार। ठीक है, फिर क्या हुआ 1934 में 1934 में एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जो इसकी बिल्डिंग थी IARI की, अर्थक्वेक आया। जिसकी वजह से जो IARI की बिल्डिंग थी वो पूरी डैमेज हो गई। IARI की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई। फिर अब इसकी बिल्डिंग तो डैमेज हो गई, फिर इसको बनाना था बिल्डिंग को। तो जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने ये सोचा कि अगर फिर से उस जगह पे इसको स्टेब्लिश करते हैं तो अर्थक्वेक आने के चांसेस थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि इसको एक डेवलपिंग एरिया में ले जा करके हम स्टेब्लिश करते हैं इस बिल्डिंग को। ठीक है, तो दिल्ली जो कि कैपिटल बनने वाला था इंडिया का, उन्होंने ऐसा सोचा भी कि शायद ये बन सकता है। तो इस वजह से वो जो है दिल्ली लेकर के गए, इसको रिप्लेसमेंट किया उसका, वहां पे ले जाकर के स्टेब्लिशमेंट किया। तो 1936 में 2 साल के बाद 1936 में 2 साल के बाद जो है फिर से ये IARI का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? ये दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जो इसका कैंपस बना उसको पूसा के नाम से, IARI का जो कैंपस था उसको पूसा कैंपस के नाम से जाना, लोग जानने लगे पूसा कैंपस के नाम से। ठीक है, हाँ, अभी तक जो इसका नाम था IARI का, वो जो है इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या था? IARI का जो फुल फॉर्म था वो था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम था कब तक? 1936 तक। ठीक है, उसके बाद 1946 में क्या हुआ? 1946 में ये जो नाम था इंपीरियल, ये रिप्लेस हो गया। इंपीरियल, ये जो नाम था चेंज हुआ किससे? इंडियन के नाम से। इंडियन के नाम से इसको चेंज कर दिया गया। अब जो इसका नाम, नया नाम रखा गया, वो था हमारा, जो नया नाम रखा गया 1946 में, वो आया हमारा 1946 में। ये इट वाज रीनेम्ड
and the new name of IARI was Indian Agricultural Research Institute। ठीक है, 1946 में जो है ये रीनेम हुआ और इसका नया नाम जो आया वो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आता है 1958 में क्या हुआ, ये जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था 1958 में इसको जो है IARI को इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड एज a deemed यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और दिया किसने था, ICAR ने दिया था, बाय ICAR। और ये जो रिकॉग्नाइज हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, बाय ICAR। इन्होंने जो है ICAR इन्होंने क्या किया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया, ICAR ने दिया। ठीक है, अब ICAR से IARI से जो भी वैरायटीज नई वैरायटीज निकल करके आती है, जो भी नई वैरायटीज निकल करके आती है उनको पूसा, उसका नाम ही स्टार्ट होता है पूसा के नाम से। तो वो जो पूसा जो भी नई वैरायटीज आती है तो उसका नाम जो है वो स्टार्ट होता है पूसा के नाम से। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो पूसा है इसका मतलब जगह की वजह से, प्लेस की वजह से, क्योंकि ये जो प्लेस था वो पहले भी पूसा में था और अभी भी पूसा के नाम से जाना जाता है। IARI जो जगह है वो पूसा के नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो है पूसा वैरायटी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये जो है IARI पूसा में, इस वजह से। ऐसा नहीं है, ये जो पूसा हमारा है वो हेनरी फिलिप की वजह से, ये जो पी स्टैंड करता है यहाँ पे वो हेनरी फिलिप की वजह से यहाँ से स्टैंड करता है। ठीक है, हेनरी फिलिप ऑफ US से इनका, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा योगदान था हमारे IARI के एस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने $30,000 डोनेट किया था। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ IARI के बारे में। अब हम जानेंगे ICAR के बारे में। ICAR सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। इसकी भी हिस्ट्री कुछ IARI की जैसी ही है, बहुत अच्छी है। तो 1926 में क्या हुआ था, जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये जो है उस वक्त के वाइसरॉय थे। हुआ क्या था 1926 में, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था RCA। इसका नाम था RCA, इसका फुल फॉर्म है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो कमीशन बनाया गया ये इस वजह से बनाया गया था क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो थोड़ी सही नहीं थी। तो इस कमीशन को बनाया गया और इसमें ये इन्होंने जो है बहुत सारी स्टडी की, जो भी उस वक्त कंडीशन थी एग्रीकल्चर की इंडिया में, इन्होंने स्टडी किया। और फिर 2 साल बाद 1928 में इन्होंने क्या किया, अपना जो पूरा रिपोर्ट था उसको सबमिट किया।
इन्होंने आरसीए, जो आरसीए थी, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट को सबमिट किया, ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। फिर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 16 जुलाई 1929, ठीक अराउंड एक साल बाद क्या हुआ, आईसीएआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आईसीएआर वॉज सेटअप, आईसीएआर वॉज सेट अप। और ये जो सेटअप हुआ, ये रिकमेंड कौन किया था, आरसीए ने ही रिकमेंड किया था, ठीक है। ये जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि जो है आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, रिकमेंडेड बाय रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने रिकमेंड किया, तब जा करके आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। और किस एक्ट के तहत हुआ था, अंडर सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इस एक्ट के अंडर में, इस एक्ट के तहत पे जो है आईसीएआर का सेटअप हुआ, ठीक है, आईसीआर बना। हाँ, ये जब बन गया तो इसका नाम अभी क्या था, इसका नाम, ये तो अभी करंट फुल फॉर्म है, लेकिन उस वक्त जब ये एस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त इसका नाम वही था, इंपीरियल, आईसीएआर का फुल फॉर्म उस वक्त था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जब आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त आईसीआर का फुल फॉर्म था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। फिर वही हुआ 1946 में इसका रीनेम हुआ। 1946 में जो इंपीरियल था, इंपीरियल, इसको रीनेम किया गया, किस नाम से, इंडियन के नाम से चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो नया फुल फॉर्म आया आईसीआर का, न्यू नेम जो आया 1946 में, वो था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये हमारा नया नाम आया कब, 1946 में। तो जब ये नाम आया था उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे जोगेंद्र सिंह, ठीक है, जोगेंद्र सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, आईसीआर का जो प्रेसिडेंट था। तो जो प्रेसिडेंट था इस वक्त, प्रेसिडेंट, उसका नाम था जोगेंद्र सिंह, ये नाम था, ठीक है, जोगेंद्र सिंह नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं इनका डीजी वगैरह के बारे में। जो इसका हेड होता है वो होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो फर्स्ट डीजी थे, फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीएआर कौन था, डॉक्टर बी आर पाल जी थे, डॉक्टर बी आर पाल जी थे। कौन थे ये, फर्स्ट डीजी थे आईसीआर के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनिशिएट किया था एआईसीआरपी को, डॉक्टर बी आर पाल जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनिशिएट किया
AICRP को इनिशिएट किया था, इन्होंने इनिशिएट किया, डॉक्टर बी आर पाल जी ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। AICRP, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट कॉर्पोरेट, ऑल इंडिया कॉर्पोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इन्होंने ये इनिशिएट किया था। ठीक है, जो फर्स्ट डीजी थे आईसीआर के, डॉक्टर बी आर पाल सिंह, इन्होंने इनिशिएट किया था AICRP का, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कॉर्पोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट। अभी जो करंट डीजी है वो है जोगिंदर सिंह। सॉरी, जो करंट डीजी है वो है त्रिलोका मोहपात्रा, त्रिलोका मोहपात्रा, त्रिलोका मोहपात्रा, ये हमारे करंट डीजी है। त्रिलोकन, सॉरी, त्रिलोकन मोहपात्रा जो है ये हमारे करंट डीजी, करंट डीजी। ठीक है, तो करंट डीजी कौन है? त्रिलोकन मोहपात्रा जी है। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो प्रेसिडेंट थे आईसीआर के, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर, ये कौन होता है प्रेसिडेंट? जो यूनियन मिनिस्ट्री का होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर खान बहादुर मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक है, मोहम्मद हबीबुल्ला सर जो थे, मोहम्मद हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला सर जो थे, ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईसीआर के मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक है, और जो करंट प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे करंट प्रेसिडेंट। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। ठीक है, तो बाय।